अच्छा, कल क्या देखे भाई? सेलेनियम मतलब अच्छा अच्छा, डाउनलोड कर लिए थे। सेलेनियम कैसे? सेलेनियम क्या डाउनलोड किए थे? IDE जावा जार। अच्छा, डाउनलोड्स का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। जाओ। अच्छा, इसको डाउनलोड किया, ये वाला डाउनलोड किया था। अच्छा, इसके बाद क्या किया? ये तो हो गया तुम्हारा, ये तुमने डाउनलोड कर लिया। फिर क्या किया? यहाँ पे देखो कौन सा प्रोजेक्ट था। चलो, फिर हाँ, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया होगा? पहले डाउनलोड किया, डाउनलोड हुआ, डाउनलोड किया। हम्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना था? एक सेलेनियम की आपने डाउनलोड की क्या? चार। डाउनलोड किया तो डाउनलोड हुई थी एक फाइल, जो कि कैसी थी? जिप फाइल। जिप तो आप जानते हो ना। जिप अनजिप। जिप करने का मतलब फोल्डर से क्या कर देना, कंप्रेस करके एक जिप फाइल बना देना। अनजिप करने का मतलब उसे फिर से क्या कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना, या वो कर देना, ओपन कर देना। ठीक है, तो एक जिप फाइल मिली होगी, आपने इसे क्या किया होगा? हाँ, दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कई बार बोलते हैं क्या? एक्सट्रैक्ट की, और ये कई बार बोलते हैं क्या? अनजिप। ठीक है। तो ये किया होगा आपने शुरू शुरू में, सबने किया है कि नहीं? भले ही बताओ हैं। हाँ, मतलब आपने अनजिप कर दिया। अनजिप कर दिया तो एक फोल्डर मिल गया होगा, और उस फोल्डर के अंदर जाके देखे होंगे तो ढेर सारी क्या होंगी? फाइल्स होंगी। कहाँ है जरा देखते हैं, कहाँ डाउनलोड किया होगा आपने? आई थिंक डाउनलोड्स में किया होगा। किसमें है? ये था। इसको ये देखो, इन्होंने क्या किया है? एक्सट्रैक्ट किया या अनजिप किया है। तो अनजिप करते हो तो फोल्डर मिल जाता है ना, अंदर जाके देखो, यहाँ ढेर सारी फाइलें दिखाई देती। और जानते हो, हर फाइल के बाद उसका क्या देखो? एक्सटेंशन या उसका टाइप देखो। जैसे नहीं होता डॉट टीएक्सटी, डॉट जावा, डॉट क्लास, ऐसे ही होता है क्या? डॉट जार। ऐसे होती है डॉट जार। तो इसके अंदर देख लो कितनी जार फाइलें हैं? 84। 84। 84 जार फाइलें हैं इसके अंदर। बताते हैं अभी आगे की जार क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मान के चलो तुमने किया ये था ना, तुमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद बताया गया होगा ये जार फाइल अभी भी काम की नहीं है जब तक। फिर क्या किया गया होगा? इसी प्रोजेक्ट पे क्या किया गया होगा? राइट क्लिक ना। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आया होगा क्या? बिल्ड पाथ। यहाँ एक ऑप्शन मिला होगा क्या? कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ मिला था। मिलने के बाद शुरू शुरू में जब आप पहली बार ये देख रहे होगे, क्लिक करो और क्या करते, ऐसा रहा होगा। पहले सिस्टम ऐसा था। इसके बाद आप गए, यहाँ क्लिक किए क्लास पाथ पे, देखिए यहीं से एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। ये क्यों लिखा है एक्सटर्नल? मतलब बाहरी। मतलब बाहर की अगर कोई जार है कहीं रखे हो तो उसको क्या कर लो? ऐड कर। हमने सेलेनियम वाली डाउनलोड की ना, एक्सट्रैक्ट किया ना, फालतू थोड़ी किया। उसको डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने के पीछे क्या था?
रीजन था, और रीजन सिंपल सा ये था कि भाई तो उसको हमें क्या करना, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी पड़ी हैं जो हमें क्या करना है, यूज करना। इसीलिए उन जार फाइल्स को हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन था ऐड एक्सटर्नल जार्स। इस फोल्डर डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में इस फोल्डर में गए, सारी जार चाहिए तो कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए से सब सेलेक्ट हो जाती है, ओपन करो, सारी जार यहाँ पे आ गई। अप्लाई एंड क्लोज करो। जैसे ही अप्लाई एंड क्लोज करोगे एक नई चीज यहाँ दिखाई देगी, क्या, रेफरेंस लाइब्रेरी। जो नॉर्मल अभी तक तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट पे देखो ध्यान से, उसमें सिर्फ होता था क्या, JRE सिस्टम लाइब्रेरी। लेकिन जरा इस प्रोजेक्ट को देखो, इसका नाम क्या है, विकास प्रोजेक्ट। इसके पास JRE सिस्टम लाइब्रेरी भी है और क्या है, रेफरेंस लाइब्रेरी। SRC तो सबके पास है, दो चीज तो सबके पास है, हर प्रोजेक्ट में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ खास दिख रहा है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख रहा है, रेफरेंस लाइब्रेरी। ये जानते हो कब दिखता है, जब तुम अपने प्रोजेक्ट में कोई जार ऐड करते हो तब। इसके पहले वालों में तुमने कुछ अलग से ऐड नहीं किया था तो नहीं दिख रहा था। और एक बात बताएं, अगर इसको खोलो तो इसमें वही दिखाई देगी जो वहां 84 फाइलें थी, वही 84 फाइलें यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है ये, बोलो। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया होगा, फिर इसके बाद चलो अच्छा ये पैकेज है, और कुछ किया गया कि नहीं, बनाए थे प्रोग्राम बनाए थे कहाँ पे, रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं होगा, कोड जो भी लिखोगे हमेशा कहाँ होगा, SRC। क्या नाम, मतलब कोई ऐसा कोड लिखा था जिससे ब्राउजर लॉन्च हो गया था, ऐसा कोड लिखा था कुछ, चलिए पावर वाला दिखाते नहीं बच्चे हाँ। अच्छा ये कोड कहीं था ना, अच्छा यहाँ कुछ लिखा गया, ऐसे कुछ लिखा था ना, मतलब इतना कल जो आया सुमित सर आए रहे होंगे तो कल इतनी चीजें तुम लोगों को बताए होंगे, डाउनलोड करवाए होंगे, एक्सट्रैक्ट करवाए होंगे, फिर क्या किए होंगे, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करके जाके क्या किए तुम, जार को ऐड किए। ऐड करने के बाद फिर इसके बाद तुम आए और फिर एक क्लास बनाए होंगे। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, पावर भी एक क्लास है जो दूसरी बनी हुई है, वो भी क्या है, क्लासेस ही है, कोई नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। क्लास के अंदर क्या है भाई, भाई देखो क्लास है, तो ये तुम्हारे लिए कोई अनजान चीज है, समझ में आ रहा है ना, एक क्लास बनी है, ठीक है। और क्या दिख रहा है, क्लास के अंदर मेन मेथड है, इससे भी अनजान नहीं, ये भी जानते हो भैया, क्लास भी होती है, क्लास के अंदर मेथड होता है, मेथड और मेन मेथड भी हो सकता है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 8 लिखिए। ये लाइन कुछ समझ में आ रही है, क्या लिखा है भाई, याद करो यार, अब पागलों की तरह मत बैठो। बात बता चुके हैं, न्यू करके क्लास का नाम लिखते हैं तो इतना समझ में आता है ना कि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो पता है जब ऑब्जेक्ट बनाया तो कैसे बनाया, न्यू किया। और देखो इतना तुम देखे तो तुम पहचान गए कि सर लाइन नंबर 8 पे तो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी किसका बन रहा है, क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है। कैसे बनता है, न्यू लिखते हो क्लास का नाम तो ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू क्रोम ड्राइवर लिखा है, ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा। फिर क्या कर रहे हैं, उसे ड्राइवर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं।
और अगर ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर क्लास का बनाओगे तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, ड्राइवर टाइप। एकदम ये बात नहीं समझ में आ रही है, भले नहीं तो जानते क्रोम ड्राइवर क्या है क्या नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो जावा अगर आप बेसिक जानते हो तो इसको देख के इतनी बातें बता सकते हो। तो पूछे क्या हो रहा है, कहोगे सर क्या हो रहा है, लाइन नंबर 8 में क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके ड्राइवर नाम की वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ड्राइवर का भी टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर होना भी चाहिए। और क्या बोलोगे, और बोलोगे सर कि ड्राइवर जो है लोकल वेरिएबल है, मेन ड्राइवर खुद क्या है, देख लो भाई ड्राइवर वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, मेन मेथड के अंदर। आओ जल्दी बंद करो। ठीक है, तो ठीक है, तो फ्रॉम लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है, फ्रॉम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है, ये देख के तुम बोल सकते हो एक वेरिएबल है ड्राइवर जो क्या है लोकल है। अच्छा और बताओ, और जो जानते हो उसके हिसाब से बताओ, और क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि क्रोम सबसे पहले, और ये जो क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कितनी मेमोरी, देखो कितनी बातें बोल सकते हो इसी लाइन के बारे में, बहुत बातें बोल सकते हो। चलो अच्छा देखते हैं, कोई भी एक लाइन उठाओ। पहला क्या लिखा हुआ है, क्रोम, अरे हाँ, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइव। नंबर 2 बात क्या है इसके बारे में भाई, हाँ लोकल बोल सकते हैं, और ये भी सकते हो, हाँ ऑब्जेक्ट स्टोर्स टू ड्राइवर वेरिएबल। इतनी बात समझते नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। 2 बातें हो गई, और देखते हैं, और हाँ ड्राइवर टू जो ऑब्जेक्ट है वैसे वैसे तुम्हें पता है नहीं बात यार, हम लोग भले लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टोर हो, वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है ना। हमने हमेशा बताया है वैल्यू या ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में, वेरिएबल के पास उनका क्या होता है। हम तो बार बार इतना बोलते नहीं, क्योंकि हम तो आपस में जो बात कर रहे हैं प्रोग्रामर तो समझ रहे हैं कि हाँ बात क्या चल रही है, असली में तो क्या होता है एड्रेस ही ना। चलो ठीक है, नंबर 2 बात हो गई, और बताओ क्या हो रहा है, तो हाँ ये भी है, ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ले रहा है, टेक्स्ट मेमोरी 8 बाइट इन क्या रैम। और बताओ, हाँ नया ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है, वी आर क्रिएटिंग न्यू भाई न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर क्लास, और क्रोम ड्राइवर मतलब भैया क्रोम ड्राइवर क्लास। और बताओ क्या हो रहा है, हाँ डिक्लेयर तो हो ही रहा है भाई, ड्राइवर वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, वो तो सही है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और क्या हो रहा होगा, हाँ वो तो है ही। चलो ऑब्जेक्ट स्टोर्स टू ड्राइवर नेम्ड एंड, ये लिख दे रहे हैं फ्रॉम ड्राइवर क्या टाइप, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है स्टोर कहाँ हो रहा है, एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में जिसका नाम क्या है ड्राइवर है, और जिसका टाइप क्या है क्रोम ड्राइवर। ठीक है, अब बताओ, हाँ वो तो रही है मेन मेथड भाई, कुछ भी होगा, कोई भी कोड होगा जो होगा तो कहाँ, किसी न किसी मेथड के अंदर। चलो हाँ ये भी पूछा, यार एक बात और बोल सकते हो,
कि एक जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा बन रहा, उसके साथ सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक क्या होंगे, मेथड होंगे। ये नहीं तो भाई ऐसे थोड़ी ना हवा में हो रहा है। क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो आठ बाइट जाके रैम में क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है, और उसके अंदर क्या रखेगा, इन दिस ऑब्जेक्ट इट, हाँ स्टोर कहो या हाँ इट, ये भी लिख दें क्या, हाँ इन दिस ऑब्जेक्ट इट कीप्स ऑल दी नॉन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख देते हैं हम लोग, लोड्स ऑल दी, चला हो रहा है ना, मेन बात को भूल ही गए। असली तो बात यही है कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है, शूट हो रहा है। और याद रखना इनकी अपनी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हम यहाँ ये लिखें तो मान लो एक का नाम ड्राइवर रख दें, एक का नाम रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, चलो एक का नाम रख देते हैं क्या, मान लो माई ड्राइव। बताओ लाइन नंबर 9, 8 या 9 में कोई एरर है, नहीं है, सब सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। कौन ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे, एक नहीं दो बना रहे, उसको वेरिएबल में स्टोर करना कर दिए, दोनों वेरिएबल का नाम अलग अलग है जो कि होना चाहिए, और टाइप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसका कौन ड्राइवर टाइप का, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, दो जगह 8 बाइट ले रहा होगा, है ये मैं 16 बाइट गिन रहा हूँ, ये 8 अलग, वो 8 अलग, ये अलग ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, ये अलग नहीं, इसको जानता है नहीं, इसको जानता है। और क्या कर रहा होगा, ये स्टोर हो रहा है किस नेम पे, बाइट ड्राइव, और ये भी स्टोर करेगा जो 8 बाइट ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसमें नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या करेगा, लोड करेगा इन, तो एक ऑब्जेक्ट का अलग होगा, दूसरे का अलग ना, एक के साथ कुछ करेंगे तो दूसरे पे फर्क नहीं। देखो मान लो अगर हम कोई वेरिएबल ड्राइवर डॉट करके यूज करें तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए चेंज, अगर माई ड्राइवर डॉट करके करेंगे तो किसमें होगा, अगर हम ड्राइवर डॉट करके वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें और फिर उससे सोचे कि उसी वेरिएबल भाई, वो वेरिएबल तो नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट के नाम तो मिलता है, माई ड्राइवर डॉट वेरिएबल लिखे तो वहां पे वो वैल्यू मिलेगी नहीं। तो चलो भाई इतनी बेसिक बात समझ में आती है। अच्छा इस 4 लाइन को हम कर देते हैं क्या, बस ठीक है। अच्छा अगली लाइन में क्या हो रहा था, पढ़ो क्या हो रहा, क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट गेट, ऐसा कुछ देखा है कभी, अरे ड्राइवर नाम पे मत जाओ, कुछ ऐसा होता हुआ देखा है, अरे यार लिखा है, अभी हम कल ही कर रहे थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वेरिएबल में रख रहे थे, क्या मतलब क्लास का नाम रखे थे, कल जो क्लास बना रहे थे क्या ऑब्जेक्ट था, क्या नाम था उसका, आधार, मान लो न्यू करके आधार करके क्या कर रहे थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, केवल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, A1 के पास ऑब्जेक्ट है ना, A1 डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ भाई, भाई तो बड़ा गड़बड़ है ये ड्राइवर डॉट गेट। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, ड्राइवर दिख रहा है, अगर डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, क्या आएंगे,
ठीक है। अगर ड्राइवर डॉट करोगे तो ध्यान से देखो यार, ये कल ही बताया यार, ये देखो इस पे कहाँ से कंफ्यूजन हो रही है। कल आधार वाली क्लास, इसमें वो आधार वाली क्लास नहीं है क्या? यार देखो क्या बताए, न्यू करके किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल पे क्या करोगे, स्टोर करोगे। अब जब भी वेरिएबल के पास क्या है, ड्राइवर के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है यार। ड्राइवर के पास क्या है, जैसे अगर हम कहते हैं कभी 10, जैसे लिखते हैं इंट x बराबर 10, तो क्या है, x के पास 10 का एड्रेस है, 10 रैंक में है, x के पास उसका क्या है, एड्रेस। जहां x इस्तेमाल करोगे वहां क्या मिलेगा, 10। ऐसे ही सेम इसको देखो, ये क्या है, ड्राइवर। ये वेरिएबल भी क्या है, जैसे x एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल, ये ड्राइवर। लेकिन इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा क्रोम ड्राइवर क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, या कहो सीधे लैंग्वेज में तो इसके पास होगा क्रोम ड्राइवर का क्या, ऑब्जेक्ट। आया, क्रोम ड्राइवर का क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसके पास होगा, ड्राइवर के पास। और तुम्हें बताए हैं कल, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ तो सिर्फ स्टैटिक चीजें आती हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे तो तुम्हें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलेगा। इसका रीजन बताया था भाई, ये रीजन फिर से कह रहे, कल की वीडियो देखो ध्यान से, नहीं क्लास नहीं लेंगे, उसमें रीजनिंग इसलिए प्रॉपर बताई। इसका रीजन है, रीजन सिंपल सा है, क्लास के जो क्लास का नाम लिखते हो डॉट लगाते हो तो सिर्फ स्टैटिक मेथड आते हैं, क्लास के साथ स्टैटिक चीजें लोग। ऑब्जेक्ट डॉट लगाते हो तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों आती है, जबकि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, नॉन स्टैटिक, लेकिन फिर भी स्टैटिक आता है। रीजन क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन के आया होता है, तो हर ऑब्जेक्ट को पता होता है कि क्लास कहाँ है और स्टैटिक चीजें कहाँ है। इसीलिए ऑब्जेक्ट डॉट जब भी लगाओगे तुम्हें स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों मिलेंगे, और जब क्लास का नाम लिखोगे और डॉट लगाओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा। तो अगर तुम ड्राइवर डॉट कर रहे हो तो जानते हो क्या होगा, इस क्रोम ड्राइवर क्लास में जितने भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, सब दिखाई देंगे। यही हो रहा है भाई, बोलो। यही होता है ना, आधार वाला भी कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, न्यू आधार करके आधार कार्ड का अपडेट बना रहे थे, फिर डॉट करके क्रिएट आधार क्या कर रहे थे, तो जब ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे आगे डॉट लगाओगे तो स्टैटिक भी कॉल कर सकते हो और नॉन स्टैटिक दोनों, ठीक है। अब ड्राइवर डॉट, यहाँ पे सारे इसके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स दिखाई, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा, लेकिन एक बात और याद रखना, सिर्फ वही मेथड वही वेरिएबल दिखाई देंगे जो भी पब्लिक हो। मतलब अगर कोई मेथड ऐसा हुआ जो कैसा है, प्राइवेट, तो वो यहाँ दिखाई, डॉट लगाने पे आ रहे हैं सब लोग ना, तो देखते हो ना कितना अच्छा है। ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, स्टैटिक मेथड आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ड्राइवर क्लास ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डॉट लगाओ तो सारे नॉन स्टैटिक मेथड्स वेरिएबल सब आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ वही आते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं आते, प्राइवेट नहीं आते। तो अच्छा, ये आ रहे हैं ना ढेर सारे, तो ये सब क्या है। अच्छा, इसमें देख लो, अच्छा क्या क्या है, पहचानो, ये क्या है, जो ये ना ये मेथड है, ये क्लोज जो है ये क्या है, मेथड है। डिलीट डाउनलोडेबल फाइल्स क्या है, मेथड है। डिलीट नेटवर्क कंडीशंस, डाउनलोड फाइल, इक्वल्स, एग्जीक्यूट एसिंक स्क्रिप्ट, इस तरह से जितने दिख रहे हैं, फाइंड एलिमेंट्स, गेट BIDI, है ना, ऐसे करके जितने ये सब दिख रहे हैं, ये सब क्या है। अब कहाँ लिखे हैं, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर, हम नहीं लिखे हैं। हम क्लास बनाए क्या, हम तो सीधे क्रोम ड्राइवर, हम तो आपकी क्लास बनाए, क्रोम ड्राइवर बनी हुई एक क्लास है,
हमने न्यू करके उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट लगाया, देखो उसके सारे मेथड्स आ रहे हैं। देखो कुछ के आगे क्या लिखा है, एस 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 वही होते हैं। देखो अच्छा पहचानना भी सीख लो, मेथड कैसे पहचानो। जो मेथड्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, पूरे ग्रीन। अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहा होता ना, डॉट लगाते, तो वो कैसा रहा होता जानते हो, पहले तो ये जितनी बड़ी इसकी साइज है उससे थोड़ी छोटी होती, और ग्रीन वो भी होता, लेकिन बीच में एक व्हाइट कलर का क्या होता, पॉइंट होता। इसे चल देख लेते हैं, जैसे ये देखो, ये पावर क्लास है ना, पहचानना सीखो। मान लो यही बना दें हम, देखो पहचानो। अच्छा अगर सीधे लिखते हो तुम क्या, क्लास का नाम डॉट, फिर क्या आता, हर चीज के ऊपर एस लिखा है, पहली पहचान। दूसरी पहचान देखो, ये जो एबीसीडी, ये क्या है, मेथड है। कैसा मेथड है, स्टैटिक। मेन जो है ये भी क्या है, स्टैटिक मेथड है। एक मिनट, ये ईएसटी क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। अंतर करो, देखो ये पूरा हरा है, ये भी हरा है, लेकिन इससे बीच थोड़ा छोटा है, और बीच में व्हाइट कलर का क्या है, व्हाइट। और एक पहचान है एसटी क्या, देखो जब भी कोई मेथड होगा तो उसके आगे क्या होगा, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस होंगे, वेरिएबल के आगे नहीं होंगे, तो पहचान जाओ। ठीक है। और देखो पावर डॉट लिख रहे हो तो सिर्फ स्टैटिक चीजें आ रही है, लेकिन अगर लिखो क्या, न्यू पावर, तो पावर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। मान लो पावर क्लास के ऑब्जेक्ट हुए वेरिएबल में क्या किए, स्टोर किए। अब लिखो पी डॉट, तो बहुत से मेथड्स आ रहे हैं, देखो ना ना, देखो स्टैटिक भी आ रहे हैं और नॉन स्टैटिक भी आ रहे हैं। और एनएसटी देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल, एक मेथड बनाया है ना, कौन सा, शायद एबीसीडी या एक्स वाई जेड। अच्छा तो सबको देखो नॉन स्टैटिक मेथड ऐसा दिखता है, पूरा हरा और आगे पैरेंथेसिस, और वेरिएबल ऐसा दिखता है। ठीक है, और वेरिएबल के आगे इसके पास क्या क्या है जरा बताओ, ऐसे ही पहचानो इसको भी ना। ये क्या है, ऐड करके जो है, ये क्या है, मेथड है। जो देखो मेथड का नाम है, ये देख रहे हो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, पैरामीटर है। क्लोज ये भी क्या है, मेथड है, इसका नाम क्या है, क्लोज। पैरेंथेसिस है, देख रहे हो कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा है। कोलन के बाद होता है क्या, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या लिखा है, वॉइड, मतलब ये मेथड रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब तुम पूरा लिख सकते हो। क्रोम ड्राइवर भले आपने अपने लाइफ में नहीं देखा, लेकिन तुम चाहो तो क्रोम ड्राइवर के बारे में इतनी बातें लिख सकते हो, ये है, इसके पास ये मेथड है, ये पैरामीटर मांगता है, ये नहीं मांगता है, ये पैरामीटर मांगता है, ये रिटर्न करता है, नहीं करता, सब यहीं से दिख रहा है। और सारी कहानी किसकी दिख रही है, क्रोम ड्राइवर नाम के क्लास। क्रोम ड्राइवर नाम के क्लास के अंदर सब कुछ है, वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक सारे। हेलो, क्या क्या हुआ, हाँ हम बताएंगे, चाहो तो उसको वैसे ही बता दो, एक मेथड बना के कॉल कर दो, एक मेथड में वैसे ही रख के कॉल करो, स्टार्टिंग में टेस्ट केस, स्टार्टिंग में ऑलरेडी।
हाँ, तो क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट क्लोज। तो ये सब सारे सब क्या है, मेथड। इतनी सब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ले दे के सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या मिली, एक क्लास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर तुमने क्या किया, dr डॉट गेट यहां लिखा है, जानते हो गेट क्या है, दिखेगा? अच्छा, dr के पास क्या है, देखो ना, dr कह रहे हैं, देखो इधर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो dr डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स आएंगे। उसी में एक मेथड ये भी है जिसका नाम क्या है, गेट। और ये मेथड आर्गुमेंट भी मांगता है भाई, स्ट्रिंग भेजो। और ये भी है, रिटर्न टाइप क्या है, नहीं है, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जानते हो इस मेथड का काम क्या है, इस मेथड में अगर तुम क्या लिख दो, जो एप्लीकेशन ओपन करना है उसका क्या लिख दो, यूआरएल। एक चीज ये होती है ना, क्या होता है, एक यूआरएल होता है कि नहीं होता, तो अगर एक यूआरएल लिख दो तो ध्यान से देखो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलो चला के देखते हैं। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो, अच्छा तो छोड़ो, हो गया। वैसे मैनुअली करते, आज मैनुअली करने की जरूरत नहीं, यही तो कोड है। जैसे छोटा सा काम, पहले ब्राउजर खोलते हुए तो अपने हाथ से थे, अब तुम्हें अपने हाथ से ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें यूआरएल खोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो गया ना। ऐसे ही हर चीज ऑटोमेट करना सीखो, कैसे क्लिक करना है, कैसे कहीं वैल्यू डालनी है, जो जो काम हम हाथ से करते हैं वो सारा क्या करेगा, कोड। और देख रहे हो, यही तो है कोड। ये देखो, यही तो है कोड, इसी कोड का काम था, यही है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए इस तरह से हमें क्या लिखना होगा, कोड। क्लियर है ये? अब अच्छा एक बात देखते हैं, सारा सब अभी तक तुमको देखा जाए सही से तो मेन चीज हम क्या बताएं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, क्लास का। किस क्लास का, क्रोम ड्राइवर। यही जान है किसके, तुम्हारे ऑटोमेशन की, क्या, क्रोम ड्राइवर। फिर दोनों लॉन्च हुआ था, ये देखो, ये फेसबुक है और ये दोनों, बस ये बहुत जल्दी हुआ, तुमको दिखाई नहीं दिया। देखो, अच्छा अब ये जानते हैं, तो सारा खेल किसका है, क्रोम ड्राइवर, हाँ, कोड का। हम कोड, अच्छा हम क्या लिख रहे हैं कोड में, ये बताओ। हम तो नहीं लिख रहे हैं कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोड, हमारे लिए देखो कुछ ऐसा है, किसी ने मेरे लिए कोड बनाया है। क्या बनाई है, किसी ने मेरे लिए क्या बनाई है, एक क्लास जिसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं लिखना, हमें देख रहे हो, अगर आप ब्राउजर खोल के उसमें क्या डालना था, यूआरएल ओपन करना था, तो हमें सिर्फ 20 लाइन या 100 लाइन का कोड नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा, सिर्फ 2 लाइन, 2 लाइन का कोड लिखे, क्या हो गया, 2 लाइन के कोड से ओपन हो गया कि नहीं हो। असली खेल है क्या, ये क्रोम ड्राइवर क्लास, उसके अंदर बनाया गया गेट मेथड, उसके अंदर लिखा गया कोड। ये हमें नहीं लिखना पड़ा, तो कितना अच्छा है, किसी ने हमारे लिए सारी चीजें बना दी है। तुम्हें जो जो काम करना है, जानते हो क्या किया उन लोगों ने, ऑटोमेशन में उन्होंने किया क्या, उन्होंने पहले देख पूछा कि तुम लोग करते क्या क्या हो, तो हम लोग बताए भैया हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो हमें ब्राउजर खोलना पड़ता है, उसमें यूआरएल डालना पड़ता है, कहीं कुछ टाइप करना पड़ता है, कहीं क्लिक करना पड़ता है, कहीं माउस ओवर करते हैं, कहीं राइट क्लिक करते हैं, यही सब ढेर सारा काम है जो हमें करना पड़ता है। कई बार हम ऐसे विंडो को ऐसे करते हैं, वो रिसाइज करते हैं, कई बार मैक्सिमाइज करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मतलब इस तरह के हम बहुत से काम है, हमने बताया कि हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं जो, और मैनुअल टेस्टर। तो सेलेनियम बनाने वालों ने क्या किया, कहा कि काम मैनुअली करते हो, हर काम के लिए हम एक एक क्या बना देंगे, मेथड। तुमको अब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस काम की जरूरत है तो सीधे वो मेथड
क्या करो, कॉल। हम लोग सेलेनियम सेलेनियम चिल्ला रहे हैं क्यों? सेलेनियम ने क्या किया है हमारे लिए, जानते हो क्या किया है? सेलेनियम ने हमें क्या दिया बताओ? सेलेनियम का नाम कब पड़े? जब नेट पे गए और जार डाउनलोड करते तब वहां तुमने पहली बार सब देखा क्या? सेलेनियम। सेलेनियम है क्या? सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल। उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, यही सेलेनियम था भाई जो क्या दिख रहा था। अरे भाई ये जार, यही सेलेनियम है। ये क्या है? जो जार है यही सेलेनियम है। और जानते हो जार के अंदर क्या होते हैं? क्लास। जार के अंदर क्या होती है? क्लास। और क्लास के अंदर क्या होते हैं? सेलेनियम ने यही हम लोगों के लिए किया है। उन्होंने कहा तुम लोग को ऑटोमेशन करना है, तुमको एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए हर काम करने का क्लास में क्लास बना के हर काम करने के हम क्या बना देते हैं? मेथड्स। जब उस काम की जरूरत पड़े तो तुमको ज्यादा लोड नहीं लेना, सीधे वही मेथड क्या कर लेना, कॉल कर लेना है, वो काम हो जाएगा। हमको यही कोड लिखना है। कोड के नाम पे हमें क्या करना है? हमें सिर्फ मेथड क्या करना है? कॉल करना है। इसके सेलेनियम कहाँ है? क्लास के अंदर। क्लास कहाँ है? इन्हीं जार्स के अंदर। सेलेनियम हम लोग सेलेनियम ला रहे हैं, सेलेनियम कहे हम डाउनलोड किए, जार डाउनलोड किए। जार में क्या होता है? कुछ नहीं, जार में क्लासेस होती है। क्लासेस में क्या होगा? मेथड होगा, मेथड कोड होगा। जैसा पहले देखते हैं सेम वही चीज। तो ऑटोमेशन टूल के नाम पे तुमको यही मिलेगा, ढेर सारी क्या? जार फाइल्स। और जार फाइल्स के अंदर क्या है? क्लासेस। जानते हो कितनी क्लासेस होंगी? 84 जार्स है ना, लगभग इसमें मेरे ख्याल से 7-8 हजार क्लासेस होंगी। 7-8 हजार, या 7-8 हजार। अगर हम ज्यादा भी बोल रहे हैं तो भी कम से कम 2000 से कम तो नहीं होगी, ज्यादा ही करने पर पता चलता है क्या था? एकदम। ये जार है ना, आपको दिख रही है? इस जार को चाहो तो, ये जार तो भी जैसे लग रहा है कि 84 जार में से एक जार ये भी है, लेकिन जरा इस जार की साइज तो देखो, 8128 KB, मतलब 8 MB। हम बताएं इसके अंदर बहुत ढेर सारी क्या होंगी? क्लासेस। एक दो नहीं, हजारों की क्लासेस इनके अंदर पड़ी है। इनके अंदर चाहो तो देख भी सकते। चलो दिखाते हैं। ये बताओ, एक चीज ये जानते हो कि नहीं? ये चीज हमने कभी नहीं बताई, लेकिन बिल्कुल कभी जरूर बताइए। आपको इतना तो पता है, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद उसे क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। और कंपाइल होने के बाद कोड रन। इक्लिप्स में ये सारी टेंशन नहीं है। रीजन है कि इक्लिप्स में एक फीचर होता है जिसका ऑटो कंपाइल का। इक्लिप्स में क्या फीचर होता है? ऑटो कंपाइल का। जो लिखते हो सब अपने आप कंपाइल होता चला जाता। ये बात पता है नहीं आपको? ये देखो, रिंकू सर जब शुरू में बता रहे होंगे, क्लिप्स नहीं देखा रहा होगा, कुछ लोग करते होंगे। सबसे पहले क्या, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा सी इससे कंपाइल करते थे, फिर जावा कमांड से क्या करते थे? रन। लेकिन फिर हम बताना शुरू किए क्या? इक्लिप्स। और उस दिन से तुम्हें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी, ऐसा नहीं कंपाइल नहीं हो रहा, इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि इक्लिप्स के अंदर ऑटो कंपाइल का फीचर है। मतलब ऑटोमेटिकली जो जो लिखते जाते हो अपने आप कंपाइल करता चला जाता है, इसलिए नहीं तुम्हें कभी करना। और अच्छे एक बात जानो, बताओ जो कोड लिख रहे हैं कौन सी क्लास है? यही है ना। जैसे एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम, एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। एक्सटेंशन क्या है भाई? देख लो, एक्सटेंशन है डॉट जावा। ये वो कोड है, ध्यान से देखना, ये वो कोड है जो हम तुम लिख रहे हैं, जो हम तुम समझते हैं। ठीक है। इसके बाद जब इस कोड को, जैसे मान लो इस क्लास का नाम है एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम या जो भी है, मान लो XYZ.java, जानते हो ये कोड है जो हम तुम लिखते हैं। इसके बाद इसे हम क्या कराते हैं? कंपाइल। तो एक नई फाइल बनती है जिसका नाम रहता है XYZ, सेम नेम रहेगा और यही फाइल रन। अरे यार एक काम करते हैं, जरा अच्छी चीज छोटी सी दिखाते ही हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हैं हम लोग इस सिस्टम पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो हाँ न्यू करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं ABCD। आ जाओ। पहले लोग जावा ऐसे भी जो बिना इक्लिप्स यूज करते थे, कैसे करते थे?
विंडो आर करके क्या खोला, नोटपैड। नोटपैड पे लिखा मान लो क्या हमने, पब्लिक क्लास, नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो रख दिया क्या, माई क्लास, और ये क्या रख दिया, और फिर पब्लिक वाइड मेन। बस यही है, अब सब अपने कुछ हेल्प वेल्प नहीं मिलती ना, इसमें प्रोग्रामिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, टेढ़ा काम हो जाता है। और एक मेथड और बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं मान लो क्या, XYZ। इसके अंदर लिख देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट, चलो कहाँ स्टोर करें, डेस्कटॉप पे ABCD के अंदर। नाम क्या रखें, नाम रख देते हैं जैसे कि हाँ, माई क्लास का नाम क्या है, माई क्लास डॉट जावा। ये यही तो इक्लिप्स में बन रहा था, वही हम ऐसे बना दिए। तो जब तक इक्लिप्स नहीं था लोग ऐसे ही क्लास बनाते थे, ऐसे ही कोड लिखते थे, लेकिन ये चलेगा नहीं भाई। और चलाने के लिए वो लोग यूज करते थे किसका, ये कमांड प्रॉम्प्ट। और उसके लिए कमांड थी क्या, जावा और क्लास का नाम, हाँ जावा और क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। देखो ध्यान से सब लोग, ये एरर दे रहा है ना, ठीक है। अब बताओ हमको जरा कि ये एरर दे रहा है क्योंकि गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम लोग किसी क्लास को ऐसे ही रन जावा में नहीं कर सकते। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, ये देखो। अच्छा एक बात और, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप डायरेक्ट आप सोचो उसे ये लिखो और चलाओ, नहीं चलेगी। सबसे पहले उसे करना पड़ेगा क्या, कंपाइल। लोग पहले CMD यूज करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे कंपाइल करते थे, जावा सी माई क्लास डॉट ऐसे। अब इंटर मारते तो जानते थे ये क्लास जो है माई क्लास कंपाइल हो गई अपने आप। देखो यहाँ पे एक और वो बन एक और फाइल बन गई, हम नहीं बनाए भाई, अपने आप बनी ना। कैसे बनी, क्योंकि जावा का एक फीचर था कि आप कोड लिखो, इसके बाद क्या करो, जावा सी करो, कोड क्या होगा, कोड कंपाइल होगा। और कंपाइल होने के बाद एक नई फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास। ये चलती है, कभी ये नहीं चलती। अब देखो चलाएं जरा, कंपाइल कर दिए, बन गई ना। अब लिखो क्या, जावा माई क्लास। ना ना डॉट जावा नहीं लिखो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। ये कह देखो, ये है कि मेन मेथड के अंदर तो हमने XYZ को कॉल ही नहीं किया। कॉल करोगे तब तो चलेगा। देखो ध्यान से, अब चलाएं तो क्या होगा, नहीं चलेगा भैया। देखो ध्यान से, ये कब, हाँ देखो ध्यान से भाई, ये कब कंपाइल किया था, हेलो नमस्कार, अरे हाँ हाँ खैरियत, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ
हाँ और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छा रहा, मोहन अपनी तरफ से पूरी मेहनत। तो देख रहे हो एक, अच्छा ये जो तुमने कोड लिखा, भाई कोड लिखा था, कंपाइल किया था, लेकिन फिर कोड में क्या किया, चेंज किया। तो वो जो चेंज था वो तो कंपाइल नहीं हुआ है ना, ये तो पुरानी फाइल है, इसीलिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। कैसे, जावा माई क्लास डॉट, फिर से अब कंपाइल हो गया होगा, जो नया कोड लिखे होंगे उसके हिसाब से कंपाइल हो गया। और अब लिखो जावा स्पेस माई, आ गया। ऐसे कोड चलता चलता है ना। अब इतना बात समझ में आई। और आपको ये पता होना चाहिए एक बात, ये कोड हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। क्या लिखा है, इसको बोलते हैं हाई लेवल कोड। ये क्या है, हाई लेवल कोड है जिसे ह्यूमन बीइंग समझता है। और उसी को जावा सी जब किए तो जावा का जो कंपाइलर था उसने कंपाइल किया और ये बनाया, जिसका नाम क्या है, माई क्लास डॉट क्लास। और जानते हो असली में चलती यही है, ये नहीं चलता। पहले ये कोड लिखोगे फिर कंपाइल कराओगे तो ये बनेगा, फिर इसको चलाओगे तो चलेगा। लेकिन इसको इसको सिस्टम तो समझ लेगा लेकिन हम खुद समझ नहीं पाए। कंपाइल होने के बाद ये बना, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं है ना। लेकिन अभी जब से तुम लोग इक्लिप्स का यूज कर रहे थे तब से तुमने कंपाइलेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लिखते गए और यहीं से इसको क्या करते गए। तुम्हें लग रहा होगा हम इसी को तो चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये जो क्लास जहां भी है, जाके देखो ये प्रोजेक्ट जहां भी है, जैसे एसआरसी था ना, इसी के अंदर तुम्हारा कोड था। ध्यान से देखो, एक पिन, एक पिन, और पिन के अंदर देखो विकास प्रोजेक्ट नाम का है, और ये देखो सारी डॉट क्लास फाइलें नहीं, बोलो। तो मतलब इक्लिप्स जब यूज करते हो तुम ना, तो तुम यहाँ कोड लिखते जाते हो एसआरसी में, और इक्लिप्स अपने आप से कंपाइल करके बिन में रखता चला जाता। हमें तुम्हें लगता है कि हम तो ये पावर डॉट जावा रन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पावर डॉट जावा नहीं रन होती है पावर डॉट क्लास। एसआरसी के अंदर जो ये है डॉट जावा है, वैसे ही वहां जाओ बिन में देखो, होगी कहीं पावर डॉट क्लास, ये देखो है कि नहीं, ये रन हो। कभी भी जो हम लोग हाई लेवल कोड लिखते हैं वो रन नहीं होता। जो कंपाइल करके बना वो क्या है, लो लेवल कोड या फाइट रन वो होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। अच्छा बाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करें, हाँ व्हाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना। जैसे देखो सोर्स कोड से कन्वर्ट कर जब कंपाइल करोगे तो क्या बनेगा, व्हाइट कोड। और ये कह रहे हैं व्हाइट कोड को कन्वर्ट से कन्वर्ट करो क्या, सोर्स। ऐसा जो ऐसा करने की लोग कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सफल भी होते हैं, ये डिपेंड करता है, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर को जानते हो क्या, जावा का डीकंपाइलर। अगर तुम्हें कभी ऐसा चाहिए होगा कि व्हाइट कोड से सोर्स कोड बनाना, तब तुम नेट पे डाउनलोड करोगे यार कोई नेट से डीकंपाइलर। डीकंपाइलर का काम होता है कंपाइल कोड से सोर्स कोड बनाना, जबकि जो जावा सॉफ्टवेयर है उसका काम है क्या, सोर्स कोड से व्हाइट कोड बनाना और व्हाइट कोड को रन करना। डीकंपाइलर कौन यूज करता है, अक्सर जब कोई किसी के साथ, मान लो मेरा कोड लिखा, कोड अच्छा ये बताओ कोड चलता कौन है, ये कोड चलता चलता तो है डॉट क्लास फाइल, वो व्हाइट कोड। अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाए तुम्हें चलाने के लिए हमें देना है, तो जानते हो हमें सोर्स ये कोड देने की जरूरत नहीं है। जो बिन के अंदर व्हाइट कोड है वही तुम्हें पकड़ा देंगे, वही तुम्हारे सब सिस्टम पे सॉफ्टवेयर चलेगा। सोर्स कोड की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या समझो, मान लो हमें सॉफ्टवेयर बनाए और तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दें,
तो हो सकता है आपको हम सोर्स कोड ना दे, सिर्फ डॉट क्लास फाइल दे दे, क्योंकि असली में तो कौन करने वाला है डॉट क्लास फाइल। लेकिन डॉट क्लास फाइल बनेगी किससे? सोर्स से। तो सोर्स से हमने डॉट क्लास बना लिया और हमारे सिस्टम पे डाल दिया, चला रहे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कोड शेयर नहीं करना चाहते। तुम नहीं चाहते थे तो मेरे सॉफ्टवेयर का कोड देखो, लेकिन अगर तुम देखना चाहोगे तब तुम क्या करोगे? कोई डीकंपाइलर खोलोगे नेट से, और डीकंपाइलर से डीकंपाइल करके देखने की कोशिश करोगे। जो एक हद तक अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर के लाइसेंस में डाल रखा है कि आपको मेरा ये यूज करना है, सोर्स कोड में आप कुछ नहीं करोगे, तो इलीगल है, एक तरह से क्या है? इलीगल। ठीक है, जो भी है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? सबसे पहले क्लास बनाना और क्या बनाना? मेथड, और सॉरी क्लास है। अच्छा ये और यहाँ सॉरी बता तो हम रहे थे किसके बारे में? कंपाइलेशन और डीकंपाइलेशन। और कंपाइल होती है इक्लिप्स में, क्या है? ऑटो कंपाइल का फीचर। अब आ जाओ जरा, हम दिखा रहे थे तुमको ये ना जार, कोई एक जार उठाओ, जैसे यही एक जार, क्या नाम है इसका? सेलेनियम ओएस। हाँ, एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, या एक काम करते हैं, चलो यहीं यहीं पे करते हैं। वैसे हम यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे इसे, चलो यहाँ कहीं ले आते हैं। ये क्या लिखा है? ये जार फाइल है ना, ये चलो एक फोल्डर और बना लेते हैं, उसी के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये जार फाइल है ना, इसे जरा राइट क्लिक करो, ओपन विथ करो, और हाँ जावा से ओपन करो, नहीं जावा से मत ओपन करो, ना ना वर्ड में नहीं, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, यार ये जैसे और सॉफ्टवेयर नहीं होते, इसमें बस ये आइकन बन के नहीं आ रहा है जावा, बस ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, जानते हो? से चाहेंगे जैसे जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और जाके अंदर देखोगे ना, ढेर सारी फाइल्स पड़ी होंगी, और उन फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। असली में तो काम की क्या होती है? डॉट क्लास में। और हर सब के लिए ये जो क्रोम ड्राइवर है, ये क्लास भी उन्हीं जार्स में कहीं रख। और सेलेनियम के नाम पे तुम्हें क्या करना है? अब देखो तुमको यही सीखना है, देखो ध्यान से समझ गए ना कि असली में क्या है? असली में क्या है? जार, जार के अंदर क्या है? क्लासेस है। क्लासेस में उन्होंने बनाए हैं क्या? मेथड। और मेथड क्या करने के लिए? जो जो काम हमें चाहिए। अब हमें यही सीखना है कि कौन कौन सा काम करने के लिए सेलेनियम वालों ने अपनी जार में कौन कौन सी क्लास बनाई है, और उन क्लास के अंदर कौन कौन सा क्या बनाया है? मेथड। और हमें सिर्फ उन्हें क्या करना है? कॉल करना, और कुछ नहीं। जैसे देखो यहाँ चल रहा है कि नहीं? ड्राइवर डॉट क्लोज क्या कर रहा है? ड्राइवर डॉट गेट क्या कर रहा है? ब्राउजर लॉन्च कर रहा है ना। एक ये देखो, ये डी आर डॉट गेट ने क्या किया? फेसबुक, देखो फेसबुक ओपन किया, अगर डी आर डॉट लिखते हैं हम क्या, देखो यहाँ कई मेथड है ना, एक मेथड ये भी है। अब चलाओ, ओपन किया, facebook.com खोलने की कोशिश किया, लेकिन नेट नहीं चल रहा है।
नहीं, आजकल सेलेनियम में ये एक दिक्कत आ गई है कि जब नेट नहीं चलता तो सेलेनियम ब्राउजर, अगर ब्राउजर को लॉन्च नहीं कर पाता, एरर आती है, तो सेलेनियम क्या दे देता है, एक्सेप्शन। नेट चलाओ, अब देखो ब्राउजर लॉन्च किया, फेसबुक ओपन किया और अंत में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और भी काम करा सकते हैं, ये सब क्या है, मेथड ही तो है। और देखो dr डॉट टाइटल है, बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। तो dr डॉट करोगे, मेथड आएंगे, क्लोज कर सकते हो। वैसे अच्छे ये जानते हो कि नहीं, अच्छा एक बार रुक जाओ, अच्छा बंद कर। एक मेथड और देखो अच्छे इसका, dr डॉट, बहुत से मेथड है ना, गेट है, क्लोज है, एक मेथड है गेट टाइटल। क्या नाम है, गेट टाइटल। अच्छा, मेथड में आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, सॉरी पैरामीटर क्या है, अरे अंधे हो यार, पैरामीटर एक भी नहीं है भाई, कहाँ देखते हो, कोलन के बाद रिटर्न टाइप होता है ना, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर होता है, कितनी बार होता है। गेट टाइटल के पास कोई पैरामीटर नहीं। इस मेथड में कोई पूछे क्या पैरामीटर चाहिए, तो कुछ नहीं। रिटर्न टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग। ये रिटर्न कर रहा है क्या, स्ट्रिंग, मतलब जो रिटर्न कर रहा है उसे एक वेरिएबल में तुम स्टोर कर सकते हो। लेकिन जैसे हम यहाँ लिख दें नाम वेरिएबल का इंट ए या इंट टाइटल, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मेथड रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो जिस वेरिएबल में रखोगे वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग लिख दो, सही। और इसको क्या करते हैं, तो देखो अब क्या ले आएगा जानते हो, अब पहले ब्राउजर लॉन्च करेगा, फिर उसमें यूआरएल खोलेगा, फिर इसके बाद उसका क्या ले आएगा, फेसबुक खोलेगा, फिर फेसबुक पे टाइटल लाएगा और फिर फेसबुक को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये कोई बात नहीं है, आता है, या फिर इस तरह से करते आगे बताएंगे इसका क्या मतलब। ये देखो, ये जानते किस लिए कर रहे हैं कि अब क्या करेगा, पहले क्या करेगा, पहले हाँ मतलब ऑब्जेक्ट बनाएगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, फेसबुक खोलेगा, फेसबुक की टाइटल निकालेगा, टाइटल को प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद थ्रेड डॉट स्लीप क्या लिखा है, 20,000, क्या लिखा है, 20,000, 20 सेकंड के लिए रुक जाए, तुरंत बंद नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, 20 सेकंड रुकेगा, उसके इसलिए थ्रेड डॉट से मतलब चलते समय रास्ते में क्या होगा, 20 सेकंड के लिए सो जाएगा, फिर जगेगा और आगे की लाइन चलाएगा, हाँ फिर क्लोज करेगा। देखो चलाओ, हाँ देखो अभी नहीं क्लोज कर रहा, अच्छा प्रिंट कर चुका हो, ये है टाइटल, फेसबुक का टाइटल, ये क्या, फेसबुक लॉगिन आर साइन। और अभी देखो बंद नहीं किया, 20 सेकंड, देखो बंद करेगा, ऐसा नहीं बंद नहीं करेगा, लेकिन 20 सेकंड बाद, हाँ कर दी, बंद कर दी, ठीक है। तो भाई देखो, हमें याद रखो, हमें फिर से क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, ये कंसेप्ट दिमाग में लेके चलना है। सेलेनियम के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। सेलेनियम है क्या, बनी हुई क्लासेस है, तुमको बस यही सीखना है यार। जैसे तुमको बता दे कि इस काम के लिए ये मेथड है, ये क्लास है, बस अब तुम वो काम करने, वो काम करने की जरूरत पड़ी, उस क्लास का इस्तेमाल किए, मेथड, लेकिन उस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करोगे ना,
पैरामीटर मांगेगा तो पैरामीटर दोगे, रिटर्न रिटर्न देगा तो रिटर्न लोगे, नहीं रिटर्न देगा तो जबरदस्ती नहीं लोगे, नहीं लोगे, है ना। बाकी सारे नियम फॉलो करोगे कि नहीं। ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, नहीं कॉल करना है तो ऐसे ही यूज करोगे। तो ये सारी चीजें तुम फॉलो करो, उसके लिए वो कंसेप्ट एकदम मस्ट है। और सेलेनियम पहले से, उससे जो पहले अभी पढ़ रहे थे उससे ज्यादा क्या है, आसान। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही बताते तुमको जाएंगे कि चलो जी ये क्लास है, इस काम के लिए ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड ये काम करता है, इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, यही। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।